समय का सौदागर, कालखंड की अनसुनी दास्तान। एक समय की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे धूलपुर में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। आर्यन दिखने में जितना होनहार था, स्वभाव से उतना ही लापरवाह। उसका मानना था कि कल कभी नहीं आता और आज तो अभी बाकी है। वह घंटों चाय की टपरी पर बैठकर दोस्तों के साथ गप्पे मारता या फिर मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां घिसते हुए पूरा दिन बिता देता। उसके पिता, जो एक मामूली घड़ी साज वॉचमेकर थे, अक्सर उसे समझाते, बेटा, ये जो घड़ियां मैं ठीक करता हूं ना, ये सिर्फ सुइयां नहीं हैं, ये इंसान की जिंदगी की सांसें हैं। एक बार जो टिक टिक निकल गई, वो दोबारा लौटकर नहीं आती। आर्यन बस मुस्कुराकर टाल देता, पिताजी, समय ही तो है, कल फिर सूरज उगेगा। एक रहस्यमयी शाम और वो अजीब दुकान। एक शाम आर्यन एक पुराने बाजार से गुजर रहा था। अचानक तेज बारिश होने लगी। बचने के लिए वह एक पुरानी जर्जर गली में मुड़ा जहां उसने पहले कभी गौर नहीं किया था। वहां एक दुकान थी जिस पर कोई बोर्ड नहीं था, बस एक धुंधली सी लालटेन जल रही थी। जिज्ञासावश आर्यन अंदर गया। अंदर का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरी दुकान में हजारों घड़ियां थीं, लेकिन वे आम घड़ियां नहीं थीं। कुछ घड़ियां पीछे की तरफ चल रही थीं, कुछ बहुत तेज और कुछ रुकी हुई थीं। दुकान के काउंटर पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जिसकी त्वचा कागज की तरह झुर्रियों वाली थी और आंखें इतनी गहरी जैसे सदियों का इतिहास समेटे हों। स्वागत है आर्यन, बूढ़े ने बिना सिर उठाए कहा। आर्यन चौंक गया, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं यहाँ सबका नाम जानता हूँ। मैं समय का सौदागर हूँ। लोग यहाँ वक्त खरीदने आते हैं। वो अनोखा सौदा। आर्यन ने हंसते हुए कहा, वक्त भी कहीं खरीदा जाता है, और मेरे पास तो वैसे भी बहुत वक्त है। सौदागर ने एक अजीब सी चमकती हुई घड़ी टेबल पर रखी। आर्यन, तुम्हारे पास वक्त है, पर उसकी कीमत नहीं है। चलो एक सौदा करते हैं। मैं तुम्हें ये स्वर्णकाल घड़ी देता हूँ। इस घड़ी का बटन दबाते ही तुम भविष्य में जा सकते हो। अगर तुम्हें कोई काम बोरिंग लगे, जैसे पढ़ाई, मेहनत या इंतजार, तो बस बटन दबाओ और तुम सीधे उस पल में पहुंच जाओगे जब वो काम खत्म हो चुका होगा। आर्यन को लगा ये तो लॉटरी लग गई। उसने तुरंत घड़ी ले ली। शुरुआत, सफलता का भ्रम। अगले दिन आर्यन का कॉलेज का एग्जाम था। उसे पढ़ने का मन नहीं था। उसने घड़ी का बटन दबाया। क्लिक। पलक झपकते ही वो परीक्षा हॉल से बाहर था। उसके हाथ में रिजल्ट था, प्रथम श्रेणी। वह खुश हो गया। फिर उसे लगा कि नौकरी पाने के लिए संघर्ष कौन करे। क्लिक। वह एक बड़ी कंपनी का मैनेजर बन गया। शादी का इंतजार क्यों करना। क्लिक। उसकी शादी हो गई। आर्यन को लगा कि वह दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। उसने अपनी जिंदगी के हर मुश्किल और धैर्य वाले पल को स्किप कर दिया। उसने कभी पसीना नहीं बहाया, कभी इंतजार नहीं किया, कभी असफलता का स्वाद नहीं चखा। भीषण सच्चाई का एहसास। कुछ ही क्लिक्स के बाद एक सुबह आर्यन आईने के सामने खड़ा हुआ। उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं और शरीर में कमजोरी। वह चीख पड़ा, यह क्या हुआ? मैं तो अभी जवान था। उसने अपनी यादों को टटोला तो उसे कुछ याद नहीं आया। उसे अपनी शादी की रस्में याद नहीं थीं क्योंकि उसने उन्हें स्किप कर दिया था। उसे अपनी सफलता की खुशी महसूस नहीं हुई क्योंकि उसने उसके लिए मेहनत ही नहीं की थी। उसे अपनी पत्नी के साथ बिताए लम्हे याद नहीं थे। उसने समय तो जिया था, पर महसूस कभी नहीं किया था। वह पागलों की तरह उस पुरानी गली की ओर भागा। वह दुकान वहीं थी, सौदागर वहीं बैठा था। मुझे मेरा वक्त वापस चाहिए। आर्यन रोते हुए चिल्लाया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ 10 मिनट में खत्म कर दी। मुझे याद ही नहीं कि मैंने क्या किया। सौदागर ने ठंडी आवाज में कहा, आर्यन, तुमने सिर्फ वही पल मांगे जो सुखद थे। लेकिन इंसान की कीमत उसकी तपस्या से होती है, न कि केवल परिणाम से। तुमने बीज बोया और सीधे फल चाह लिया, लेकिन उस बीज के पेड़ बनने के सफर को तुमने खो दिया। कहानी का क्लाइमैक्स, आखिरी मौका। आर्यन गिड़गिड़ाने लगा, कृपया मुझे एक मौका दें। मैं संघर्ष करना चाहता हूँ। मैं इंतजार करना चाहता हूँ। मैं उस हार को भी जीना चाहता हूँ जो मुझे जीत की कीमत समझा सके। सौदागर ने घड़ी वापस ले ली और कहा, समय की एक ही शर्त है, ये किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन अगर तुम इसकी कीमत समझ गए हो तो शायद। अचानक एक तेज रोशनी हुई और आर्यन की आंखें खुल गईं। उसने देखा कि वह अपनी चाय की टपरी पर बैठा है। उसके दोस्त उसे हिला रहे थे, कहाँ खो गया भाई, कब से तुझे बुला रहे हैं। आर्यन ने अपनी कलाई देखी।
वहां कोई सोने की घड़ी नहीं थी। उसके सामने रखे चाय के कप से अब भी धुआं उठ रहा था। वह केवल एक सपना था या शायद एक चेतावनी। निष्कर्ष, समय की असली कीमत। आर्यन उठा और सीधे अपने पिता की दुकान पर गया। उसने औजार उठाए और कहा, पिताजी, मुझे घड़ी ठीक करना सिखाए। मुझे हर उस टिक टिक को जीना है जिसे मैं अब तक बेकार समझ रहा था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मेहनत का कोई विकल्प नहीं। जो सफलता बिना संघर्ष के मिलती है वह खुशी नहीं दे सकती। धैर्य, पेशेंस की जीवन है। जीवन के हर पल को, चाहे वह दुख का हो या सुख का, पूरी तरह जीना चाहिए। समय वापस नहीं आता। हम अक्सर कल के भरोसे आज को बर्बाद कर देते हैं, जबकि आज ही हमारे पास एकमात्र सत्य है। याद रखिए, समय मुफ्त है लेकिन यह अनमोल है। आप इसे अपना नहीं सकते, लेकिन आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप इसे रख नहीं सकते, लेकिन आप इसे खर्च कर सकते हैं। एक बार जब आप इसे खो देते हैं तो आप इसे कभी वापस नहीं पा सकते। उपसंहार, दोस्तों, आर्यन की तरह हम भी अक्सर अपनी लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि रिजल्ट जल्दी आ जाए, पैसा जल्दी आ जाए। लेकिन याद रखिए, असली मजा रास्ते में है, मंजिल में नहीं। आज आपके पास जो समय है उसे फालतू की बातों में न गंवाएं, क्योंकि यह टिक टिक आपकी जिंदगी की उल्टी गिनती है। क्या आप आज के समय का सही उपयोग कर रहे हैं?